आधारित एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को समाहित किया गया है। रामायण, धर्म, प्रेम और विजय की गाथा। अनस प्रस्तावना। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य गाथा है जो सत्य, धर्म, प्रेम और त्याग की सीख देती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामायण हमें यह सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की जीत सदैव होती है और प्रेम व करुणा ही सच्चे जीवन मूल्य हैं। पहला खंड, अयोध्या का राजकुमार। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे अग्निदेव ने यज्ञ फल प्रदान किया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम सर्वगुण संपन्न थे, धैर्य, शौर्य, करुणा और सत्य के आदर्श स्वरूप। वे गुरुकुल में अध्ययन कर धनुर्विद्या में निपुण हुए। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, तो राम ने शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक कुल की राजकुमारियों से हुआ। दूसरा खंड, वनवास और कष्ट। जब राजा दशरथ वृद्ध हो गए, तो उन्होंने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं और भरत राम को वापस लाने के लिए वन जाते हैं, पर राम धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या लौटने से इनकार कर देते हैं। वन में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का वध किया और अनेक दैत्यों का संहार किया। तीसरा खंड, सीता हरण और राम रावण युद्ध। लंकापति रावण की बहन शूरपणखा लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार किया, तो उसने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसका नाक कान काट दिए। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कराया। जब राम और लक्ष्मण हिरण के पीछे गए,
तब रावण साधु के रूप में आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम ने वानर राज सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की और सीता को खोजने के लिए हनुमान को लंका भेजा। हनुमान ने लंका में प्रवेश कर सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा और राम का संदेश दिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को बंदी बनाया, तब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। इसके बाद राम ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर पुल बनाकर वे लंका पहुंचे और रावण के साथ महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के वीर योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद आदि मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। चौथा खंड, राम का राज्याभिषेक और उत्तरकांड। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। परंतु प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। धर्म और समाज की मर्यादा का पालन करने के लिए राम ने सीता को वनवास दे दिया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव कुश बड़े हुए, तब उन्होंने राम के समक्ष उनकी ही कथा गाकर पूरी रामायण सुनाई। जब सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की, तो वे धरती में समा गईं। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर शासन किया और अंततः उन्होंने जल समाधि ले ली। उपसंहार, रामायण केवल राम की कथा नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्यों की प्रेरणा देने वाली गाथा है। यह हमें सत्य, धर्म, त्याग और मर्यादा का पालन करना सिखाती है। राम एक आदर्श राजा, पति, पुत्र और भाई थे। सत्यमेव जयते, यह संदेश रामायण हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा विजय होती है।